हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल DAV पब्लिक स्कूल, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक आपका कौन से चैप्टर में से है। अपन जो फिजिक्स में अपनी यूनिट नंबर जो 6 स्टडी कर रहे हैं, उस यूनिट नंबर 6 में से आपके पास एक टॉपिक है जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन किसके लिए यूज में लेंगे, उसके लिए अपन क्या देखेंगे कि अपने पास जब मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं या मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं तो उनमें अपने पास क्या आती है, कुछ डिस्टेंसेज आती हैं। और उन डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक मेथड यूज में लेते हैं। उसी मेथड को नाम दे देते हैं अपन साइन कन्वेंशन। तो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन में, वो है मिरर फॉर्मूला। तो आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो आप कहोगे कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है u, इमेज डिस्टेंस होती है v एंड फोकल लेंथ होती है f। ये तीनों किसके रिलेटिव देख रहे हैं, अपन मिरर के रिलेटिव देख रहे हैं। तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, फोकल लेंथ f के बीच में जो रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को इंडिकेट करने वाली जो इक्वेशन होती है, उसी इक्वेशन को अपन नाम दे देते हैं मिरर फॉर्मूला। दोबारा सुनना कि मिरर फॉर्मूला आपकी एक इक्वेशन होती है और वो इक्वेशन क्या करती है, आपका रिलेट करती है किनको, u, v एंड f। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। इन तीनों डिस्टेंसेज को रिलेट करने वाली जो इक्वेशन होती है, उसी इक्वेशन को अपन नाम दे देते हैं आपका मिरर फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जब डेरिवेशन डेराइव करते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे जाके, तब जब अपन इसको डेराइव करेंगे तो डेराइव करने के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ अजम्पशंस लेंगे और उन्हीं अजम्पशन के बेसिस पे आपके पास ये इक्वेशन निकल कर आती है। जिनमें पहला अजम्पशन लिया जाता है कि आपका जो मिरर होता है, उस मिरर का अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आगे डिटेल में देखेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से अजम्पशन लिए जाते हैं इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए, वो देखने हैं। तो पहला अजम्पशन लिया जाता है कि इस अपर्चर है वो स्मॉल होना चाहिए, किसका, मिरर का। दूसरा अजम्पशन है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। आपके पास दूर होगा तो आगे जाके आपको जब मिरर फॉर्मूला डेराइव करूंगा तब मैं दो तरीके की रे पढ़ाऊंगा, एक पैरा एक्सियल रे और दूसरी पढ़ाऊंगा मार्जिनल रे। तो आपके पास ये जो मिरर फॉर्मूला ये जो आता है वो कौन सी रेज के लिए आता है, पैरा एक्सियल रेज के लिए आता है। तो वहां देखेंगे कि पैरा एक्सियल रे कब क्रिएट होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर के क्या होगा, पास में होगा। और तीसरा आता है कि द इंसिडेंट रे मेक स्मॉल एंगल विद द मिरर सरफेसेज और द प्रिंसिपल एक्सिस। अपन जो ये इक्वेशन यूज में लेते हैं F = R/2, ये तभी अप्लाई होती है जब आपके पास क्या होता है कि जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो मिरर या प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एंगल बनाती है वो क्या बनाती है, स्मॉल एंगल बनाती है। तभी F = R/2 कह सकते हो। अदरवाइज F = R/2 नहीं होगा। तो आपके पास ये ध्यान रखना कि जब आपके पास ये वाला जंक्शन लिया जाता है तभी अपने पास क्या निकल कर आता है, F = R/2। तो ये वाला अजम्पशन अपन वहां देखेंगे जब अपन क्या करेंगे, F = R/2 का रिलेशन डेराइव करेंगे। तो वहां देखेंगे कि जब एंगल स्मॉल होता है तभी अपने पास ये रिलेशन निकल कर आता है। तो पहले आया कि सर मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर फॉर्मूला आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन डिफाइन करती है। और इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए ये अजम्पशन लिए जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो आपने इससे जो प्रीवियस क्लासेज हुई हैं उनमें आपने एक क्लास में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन, और उस इमेज फॉर्मेशन में आपने ये देखा था कि जो बनने वाला इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी था, ऑब्जेक्ट से बड़ा भी था और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का भी था। तो इस तरीके से मैग्नीफिकेशन आपको ये बताता है कि बनने वाला जो इमेज होता है
वो ऑब्जेक्ट से किस तरीके से रिलेटेड है, छोटा है, बड़ा है या उसके इक्वल है। तो आपकी इमेज की साइज को ऑब्जेक्ट की साइज से रिलेट करने वाली क्वांटिटी कहलाती है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आप ये कह सकते हो कि लीनियर मैग्निफिकेशन आपका एक रेशियो होता है किनका, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर इमेज की साइज को ऑब्जेक्ट की साइज से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास जो रेशियो मिलेगा उसी रेशियो को अपन नाम देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, जो दो टाइप का हो सकता है, एक लेटरल और एक हो सकता है एक्सियल। लेटरल तब होगा जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, तो इस टाइम पे आपका जो मैग्निफिकेशन मिलेगा उसको कहेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन, या उसी का एक और नाम आ जाता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। यानी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तब तो आपके पास लेटरल मैग्निफिकेशन मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे रखने का मीनिंग है ये आपकी नीचे वाली प्रिंसिपल एक्सिस है और उसी के अलोंग अपन ने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। तो आपके पास ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट आपका कैसा परपेंडिकुलर, तब तो मिलेगा लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट आपका अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस है तब आपको कौन सा मिलेगा, एक्सियल मैग्निफिकेशन मिलेगा आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास मैग्निफिकेशन दो तरीके के हो सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, एक आपका लेटरल और दूसरा एक्सियल। लेटरल मैग्निफिकेशन के ये फॉर्मूले हैं जिसमें आई आपकी साइज ऑफ इमेज है और आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, आई है ये आपका है साइज ऑफ इमेज, क्या इसी को हाइट ऑफ इमेज भी कह सकते हो, और आपका क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से लेटरल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूले यूज में ले सकते हो और एक्सियल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज में ले सकते हो। अब इसमें आप एक नोट ध्यान रखना कि अगर आपको ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्मॉल दिया गया है तब मैग्निफिकेशन m इज -dv/du लिख सकते हैं, और ये -dv/du यानी इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास या तो v/u का होल स्क्वायर निकल कर आएगा, और इसी को आप इस तरीके से f/f - u का होल स्क्वायर या f - v/f का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका तब यूज में आएगा जब ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या गिवन होगा, बहुत छोटा गिवन होगा। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जहाँ dv है वो चेंज इन इमेज डिस्टेंस है और du आपका चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन के टाइप। यही आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी आपकी क्या है, लेंथ भी है और क्या है, हाइट भी है आपके पास, तो लेंथ और हाइट को दोनों को कंबाइन करोगे तो बनेगा एरिया। तो इस तरीके से अगर आपके पास 2D ऑब्जेक्ट है तो 2D ऑब्जेक्ट के केस में आपका जो मैग्निफिकेशन मिलेगा उसी मैग्निफिकेशन को अपन नाम दे देते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। तो कई बार आपको एरियल मैग्निफिकेशन गिवन होता है क्वेश्चन में, और एरियल मैग्निफिकेशन का मीनिंग है आपका एरिया ऑफ इमेज टू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और लीनियर मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन, ये एमएस तो आपका एरियल है और ये एम है वो आपका कैसा है, लीनियर है। तो एरियल और लीनियर मैग्निफिकेशन में रिलेशन होता है कि एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। आप ये जानते भी हो कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। तो उसी फॉर्मूले से ये लिख सकते हो कि ये अपने पास एक ही डायमेंशन में रिलेशन बताता है, ये आपका क्या करता है, 2 डायमेंशन में रिलेशन बताता है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपका जो मैग्निफिकेशन है उस तरीके से 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक लीनियर और एक एरियल। लीनियर में एक डायमेंशन आएगी, एरियल में 2 डायमेंशन आएगी। लीनियर मैग्निफिकेशन भी 2 टाइप का हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो सकता है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकता है या उसके अलोंग हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स या लेटरल मिलेगा,
अगर आपके पास क्या है पैरेलल या अलोंग दी है तो एक्सियल मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट 2D टाइप का है तो अपन कहेंगे कि मैग्निफिकेशन है वो आपके पास क्या कहलाएगा, एरियल मैग्निफिकेशन कहलाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपका आता है साइन कन्वेंशन। अभी अपन जो पढ़ के आए हैं उन सब में जो डिस्टेंस यूज में आ रही है यू, वी, एफ, एच आई, एच ओ, इन सभी डिस्टेंसेज के लिए अपन एक फिक्स रूल यूज में लेते हैं। और उस फिक्स रूल में पहला रूल आपको कहता है कि जितनी भी डिस्टेंस है वो किससे मेजर करनी है, मिरर से। कहने का मीनिंग आपके पास ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका पोल है पी। तो आपके पास पोल है वो किसका काम करेगा, ओरिजिन का काम करेगा। जैसे अपन जनरल क्या जानते हैं कि अपनी सारी डिस्टेंस किससे मेजर की जाती है, ओरिजिन से मेजर की जाती है। तो आप कह सकते हो कि मिरर के केस में सारी डिस्टेंस किससे मेजर करेंगे, पोल से। और पोल से मेजर करेंगे तो पोल को आप क्या नाम दे सकते हो, ओरिजिन का नाम। सेकेंड रूल कहता है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहने का मीनिंग है कि आपने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो अपन कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि ये वाली डायरेक्शन तो हो गई इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ये हो गई डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे। तो रूल कहता है कि अगर आप कोई डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हो तब तो आपको साइन यूज में लेना है प्लस का। और अगर कोई डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट, कहने का मीनिंग क्या है कि आपके पास रे तो इधर आ रही है और डिस्टेंस मेजर करने के लिए अपन को उधर जाना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे आपका साइन किसका यूज में लेंगे, अपने माइनस का यूज में लेंगे आपके पास। अगला रूल कहता है कि अगर कोई डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ अगर मेजर कर रहे हैं, यानी कि ये तो है अबाउ और ये है बिलो, तो अगर अबाउ है तो उसके लिए प्लस साइन यूज में लेना है और बिलो है तो माइनस साइन यूज में लेना। दोबारा समझना कि सारी डिस्टेंस किससे मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। ये आपका उस साइड मिरर है और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे इस तरफ जाएगी, अगर पोल वहां पड़ा है तो ये इधर वाली डिस्टेंस आएगी माइनस में और उधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, प्लस में हो जाएगी आपके पास। ऐसे अगर मान लो पोल इधर है और इंसिडेंट रे आपकी इधर जा रही है तो आपके पास क्या कर सकते हो कि अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो प्लस की लेनी है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो माइनस की लेनी है। ऐसे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस मेजर करते हैं तो प्लस की और नीचे की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या लेनी है, माइनस की। तो ये जनरल रूल है। इन्हीं जनरल रूल से अपन एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं और उस टेबल में आपके पास अगर कॉनकेव मिरर है तो ये साइन यूज में लेने हैं और कॉन्वेक्स मिरर है तो ये साइन यूज में लेने हैं। अब आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है कि कॉनकेव मिरर दो तरीके के इमेज बनाता है, एक रियल इमेज बनाता है, एक क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज है उस टाइम पे u है वो f से बड़ा होता है या उसके बराबर। वर्चुअल इमेज में आपके पास जो u होता है वो आपका f से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। और कॉन्वेक्स मिरर है ये क्या करता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाने का काम करता है आपके पास। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि अगर आपके पास क्या हो, ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट कैसा हो, रियल, तो आपके पास एक कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा u के साथ साइन किसका यूज में लेना है, माइनस का। दोबारा समझना, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है
तो उस टाइम पे अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो चाहे आपका मिरर कॉनकेव हो और चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में साइन कैसे लेने हैं, माइनस। दूसरा आपके पास अगर v की बात करोगे यानी इमेज डिस्टेंस, तो अगर रियल इमेज बन रहा है तो माइनस का साइन यूज में लेना है, और वर्चुअल इमेज बन रहा है तो किसका साइन यूज में लेना है, प्लस का साइन यूज में लेना है। तीसरा अपन पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ है वो कॉनकेव की तो होती है माइनस में, और कॉन्वेक्स की किस में होती है, आपकी प्लस में होती है। नेक्स्ट आता है अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने तीनों केस में प्लस ली, तो हाइट ऑफ इमेज है, अगर रियल इमेज बना तब तो माइनस में मिलेगी, और वर्चुअल इमेज बना तब आपके पास क्या मिलेगी, प्लस में। दोबारा समझना कि आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ली, प्लस लेने का मीनिंग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट को, तो अगर बढ़ने वाला इमेज रियल है तब तो हाइट ऑफ इमेज माइनस में आएगी यानी नीचे बढ़ेगा, और अगर आपके पास बढ़ने वाला इमेज वर्चुअल है तो आपके पास इमेज है वो क्या बनेगा, अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। नेक्स्ट आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होती है और कॉन्वेक्स की क्या होती है, प्लस में। नेक्स्ट आता है आपका मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन कहता है कि अगर इमेज रियल है तब तो माइनस का मिलेगा, और इमेज आपका कैसा है, वर्चुअल, तो प्लस में मिलेगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो अपन कहेंगे नेचर ऑफ इमेज होगी रियल, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो अपन कहेंगे नेचर ऑफ इमेज है वो किस में होगी, आपके पास वर्चुअल होगी। तो आप ये कह सकते हो कि नेचर ऑफ इमेज से आप साइन बता सकते हो, या साइन से आप क्या बता सकते हो, नेचर ऑफ इमेज बता सकते हो। तो आपके पास यहाँ से दो चीजें निकल कर आ रही हैं, उन दोनों चीजों का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, कि आपका ये जो एम है, इस एम से एक तो मिलेगी साइन और दूसरा मिलेगा मैग्नीट्यूड। अगर साइन प्लस में है तो कहोगे वर्चुअल इमेज है, अगर m का साइन माइनस में आया तो कहेंगे आपका रियल इमेज है। दोबारा समझना, अगर m की साइन गिवन हो तो साइन को देखकर आप इमेज की नेचर बता सकते हो कि नेचर आपकी वर्चुअल होगी या रियल होगी। ये बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल में आगे आपका, कि जैसे ही m का साइन आया तो अपन कहेंगे अगर प्लस आया तो वर्चुअल इमेज है, और माइनस आया तो कहेंगे अपने पास रियल इमेज है। जब साइन देख रहे हैं तो वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कहूं आपके पास कि m आपका -1 है तो यहां आपका रियल इमेज बनेगा। जैसे यहां बता रहा हूं कि आपके पास अगर m की वैल्यू -1 गिवन है तो आप देखोगे इसका जो साइन है वो कैसा है, माइनस का, और माइनस का है तो आप कह सकते हो कि जो इमेज बना वो कैसा बढ़ेगा, रियल बढ़ेगा। अगर यही मैं कहूं m = है +1 तो +1 बढ़ेगा, मीनिंग जो साइन है वो आपके पास प्लस में आया, और प्लस में आया तो अपन कहेंगे कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल। तो याद रखना है कि अगर आपके पास साइन गिवन है तो अपन नेचर बता सकते हैं। ऐसे ही मैग्नीट्यूड का मीनिंग है मोड ऑफ m। मैग्नीट्यूड देखते टाइम पे साइन नहीं देखना है। अब मैग्नीट्यूड है वो दो टाइप का हो सकता है, मोड ऑफ m है वो बड़ा हो सकता है 1 से, और मोड ऑफ m है वो < हो सकता है 1 से, और तीसरा मोड ऑफ m है वो = 1 हो सकता है। अगर आपका ये वाला केस है तो आप कहोगे hi बड़ा हो गया ho से। अगर ये केस है तो कहोगे hi बराबर है ho के, और अगर ये वाला केस है तो कहेंगे hi < है ho के। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है वो समझ लो।
अगर आपके पास HI HO से बड़ा है तो कहेंगे इनलार्ज हो गया आपके पास, यानी आपका जो इमेज है वो इनलार्ज हो गया। और इनलार्ज का मीनिंग क्या हो गया? बड़ा हो गया आपके पास। अगर M 1 के बराबर है तो आप कहोगे सेम साइज है। सेम साइज का मीनिंग क्या है? जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज का इमेज बनेगा। और अगर M की वैल्यू लेस देन 1 है तो अपन कहेंगे कि डिमिनिश्ड हो गया। डिमिनिश्ड का मीनिंग क्या है? कि आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या हो गया? आपके पास छोटा बन गया है। तो इस तरीके से M के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो बच्चों? आपका जो भी आपका इमेज बनता है उस इमेज की नेचर बता सकते हो, इमेज की साइज बता सकते हो कि इमेज है वो इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा। तो बच्चों ये आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनको अपन ने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट अपनी जो कुछ क्लासेज होगी उनमें अपन क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो तरीका भी मैं सिखाऊंगा। यानी कि आपका जो मिरर इमेज है उस पर किन किन पैटर्न के न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारे पैटर्न के न्यूमेरिकल आपको क्या कराए जाएंगे? डिस्कस कराए जाएंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जो भी बच्चे नए हैं यूट्यूब चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू।